नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। परब्रह्म परमात्मा भगवान राम राघवेंद्र सरकार आप सबका कल्याण करें। ओम शक्ति टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि पे। कैसे निर्मल बुद्धि होगी। जीव की जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार से जीव का जीवन बनता है। अगर आपकी बुद्धि सही है, लोग कहते हैं ना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसके मतलब तुम पतित हो गए हो। इसलिए बुद्धि कैसे ठीक होगी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भगवान हनुमान जी का स्मरण। और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश, मां भगवती सरस्वती भी। तो भगवान गणेश का स्मरण करना और अपनी बुद्धि में विवेकपूर्ण बुद्धि कैसे बनेगी, जब तुम्हारे अंदर सार्थक रूप से तुम्हारे अंदर जो शब्द हैं उनका संचयन होना शुरू होगा। बुद्धिहीन व्यक्ति दुष्टात्मा कहलाता है, और जिसमें बुद्धि होती है वो सदात्मा कहलाता है। बुद्धि जीवन को प्रकाशित कैसे हो, जीवन किस प्रकार से सुंदर बने, संसार किस प्रकार से सुंदर बने, हम कैसे सुंदर बने और हमारा परिवेश कैसा सुंदर बने, सारी चीजें सोचती है। बुद्धि कभी एकत्व भाव का कार्य नहीं करती है। सेल्फ डिपेंड नहीं होती है बुद्धि कभी। जहां पर बुद्धि है वहां पर सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना होती है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो। सद्बुद्धि इसीलिए कहते हैं ना, सद्बुद्धि वो है जो जीवन में जीवन का अच्छी तरीके से निर्वहन करे। लेकिन बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? सत्संगति से प्राप्त होगी, कुसंगति से नहीं। जब हम संतों का संग करेंगे, विद्वानों का संग करेंगे, अच्छी आत्माओं का संग करेंगे, अच्छे जीवों का संग करेंगे, तब जाकर के हमारी बुद्धि निर्मल होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र नहीं चाहिए। निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन कब बनेगा? जब बुद्धि सही होगी। बुद्धि सही होगी तो अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की साधना करेंगे तो कृपा मिलेगी। और अगर गलत बुद्धि होगी तो क्या होगा? तो संसार में लोग तुम्हें राक्षस कहेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके, इसलिए प्रार्थना तो ये करनी चाहिए ना परमात्मा से। हम बुद्धिहीन हैं। हमें बुद्धि कैसे आएगी? अगर तुम सर्वज्ञ बनने की कोशिश करोगे, जब तक तुम सर्वज्ञ बनने की कोशिश करोगे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। जब तुम प्रभु समर्पित कर दोगे कि सब कुछ प्रभु समर्पित है, और जहां से भी तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो लेना शुरू करोगे, तब तुम्हारी बुद्धि निर्मल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान अहंकार देता है, और निर्मल बुद्धि जो है ना परमात्मा के समीप ले जाती है। बहुत ज्यादा ज्ञान अहंकार प्रदान कर देता है। हम तो ज्ञानी, अरे हमें सब आता है, अरे हमने सब पढ़ा हुआ है, अरे भाई हमने सब कुछ देखा हुआ है। ये अहंकार है। और हाथ जोड़ करके कहना भाई हमें भी कुछ आता है परमात्मा की कृपा से, ये निरहंकारिता है। बुद्धि में द्वेष आते हैं, बुद्धि में स्वार्थ आता है, बुद्धि में अपना घृणा आती है, ईर्ष्या, द्वेष, सब ये बुद्धि यहीं से संचालित है। ये सब कुछ यहीं से संचालित है। इसलिए बुद्धि निर्मल कैसे होगी? प्रथम भगति
संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बुद्धि निर्मल कैसे बनेगी? जब सत्संगति होगी, जब तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, जब मंदिर में जाकर के प्रभु को प्रणाम करेंगे, श्री विग्रह को हृदय में बिठाएंगे, यहां पे हृदय में, यहां पे श्री राम, और तब बुद्धि बनेगी निष्काम। इसलिए अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए निरहंकार बनो, अहंकार युक्त जीवन नहीं बनाओ। बुद्धि को निर्मल करने के लिए 24 घंटे सोचो, हम यहां क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। आए इसलिए हैं, इस मानव जीवन को प्राप्त करके कुछ करना है, और कर क्या रहे हैं, इसमें अगर डिफरेंसेस हैं तो उनको दूर करो, तभी तुम्हारी बुद्धि निर्मल बनेगी। बुद्धि में संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करते हैं उनका नाश हो जाता है। इसलिए बुद्धि को एकाग्र करो और केवल प्रभु के चरणों में लगा करके, जब बुद्धि प्रभु के चरणों में लग जाती है तो वहां से जो आदेश प्राप्त होता है, तब जीवन निर्मल बनता है, जीवन शांत बनता है, और परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ ओम शक्ति टीवी चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार।